नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन विद नवीन में। और प्यारे साथियों, आज हम यहाँ पे राजस्थान जीके का एक शानदार सेशन साथियों आप सभी के लिए लेके आए हैं, जो साथियों आपके राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के लिए साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथियों एक तरीके से आप इस क्लास को आप रिविजन क्लास भी कह सकते हैं। तो इसमें साथियों आपके टॉप 50 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, जो साथियों यहाँ पे राजस्थान कला संस्कृति के क्वेश्चन है, राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन है और राजस्थान यहाँ पे साथियों ज्योग्राफी के क्वेश्चन से। तो साथियों क्लास के लास्ट में आप सभी लोग कमेंट करके आप लोग मुझे बताइए कि 50 में से साथियों आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे राइट हुए हैं। तो चलो साथियों यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस क्लास की। और सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली मुगल और राजपूत कला का मिश्रण मानी जाती है। यानी राजस्थान की साथियों कौन सी चित्रकला शैली है जो मुगल और राजपूत कला का साथियों मिश्रण मानी जाती है। क्या साथियों मेवाड़ चित्रकला है, या साथियों बूंदी चित्रकला है, या साथियों फड़ चित्रकला है, या साथियों किशनगढ़ चित्रकला है। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे किशनगढ़ चित्रकला, यानी कि साथियों अंतिम ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित होने वाला मेला लव कुश के जीवन से साथियों संबंधित है। यानी राजस्थान पे वो कौन सा मेला है और साथियों कहाँ आयोजित होता है जो साथियों लव कुश के जीवन से संबंधित है। क्या साथियों शेखावटी वाला मेला है, या साथियों बनासर वाला मेला है, या साथियों रामदेवरा वाला मेला है, या साथियों सीताबाड़ी मेला है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, वो मेला जो लव कुश के जीवन से संबंधित है वो कौन सा मेला है साथियों, यहाँ पे सीताबाड़ी का मेला। और साथियों ये सीताबाड़ी का जो मेला है वो कहाँ बढ़ता है, ये आपके 12 में। ठीक है, कहाँ बढ़ता है, 12 में बढ़ता है। यानी कि डी ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगले क्वेश्चन की साथियों यहाँ हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों कि राजस्थान के किस शहर को सिल्क शहर कहा जाता है। यानी राजस्थान के प्यारे साथियों वो कौन सा शहर है जिसे सिल्क शहर कहा जाता है। क्या साथियों उदयपुर को सिल्क शहर कहा जाता है, या साथियों कोटा को कहा जाता है, या साथियों जयपुर को कहा जाता है, या साथियों बीकानेर को। तो साथियों राजस्थान का वो शहर जिसे सिल्क शहर कहा जाता है, ध्यान रखना प्यारे साथियों, वो हो जाएगा आपका कोटा। ठीक है, कोटा को कहा जाता है। यानी बी ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान के किस मेले में देवी शाकंभरी माता की पूजा की जाती है साथियों। यहाँ पे जैसलमेर के मेले में की जाती है, या गणगौर के मेले में की जाती है, या साथियों पुष्कर के मेले में की जाती है, या साथियों सांबर के मेले में की जाती है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, ध्यान रखना शाकंभरी माता की जो पूजा है वो सांबर मेले के अंदर की जाती है साथियों। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब साथियों आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की साथियों यहाँ हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थान में किस हस्तकला को कांच की मीनारी के रूप में प्यारे साथियों जाना जाता है। यानी कि राजस्थान की वो कौन सी हस्तकला है साथियों जिसे कांच की मीनारी के रूप में प्यारे साथियों जाना जाता है। क्या साथियों थेवा कला है, या साथियों वो लहरिया कला है, या साथियों कोटा डोरिया कला है, या साथियों ठप्पा छप्पाई कला है साथियों। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, राजस्थान की वो कला हस्तकला जिसको कांच की मीनारी के रूप में प्यारे साथियों जाना जाता है वो आपकी कौन सी हो जाएगी। यहाँ पे ध्यान रखना प्यारे साथियों, थेवा कला, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अब साथियों आपको एक बात ध्यान रखना है, जो थेवा कला जो है साथियों कहाँ की प्रसिद्ध है। तो एक बात आपको ध्यान रखना है प्यारे साथियों, ये प्रसिद्ध है आपके प्रतापगढ़ की। ठीक है, कहाँ की, प्रतापगढ़, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की साथ ही यहां हम बात करते हैं। राजस्थान की कौन सी पारंपरिक कढ़ाई शैली प्रसिद्ध है जिसमें कपड़े पर सोने और चांदी के जरी के काम का साथियों इस्तेमाल होता है। साथियों क्या वो कांथा है, या साथियों गोटा पट्टी है, या साथियों जरदोजी है, या साथियों बंदेज है। तो ध्यान रखना प्यारे साथी, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, गोटा पट्टी हो जाएगा। यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे साथियों। देखो यहां से, राजस्थान के कौन से मेले को एशिया का सबसे बड़ा ऊंट का मेला कहा जाता है। यानी राजस्थान का साथियों कौन सा मेला है जिसे एशिया का सबसे बड़े ऊंट का मेला कहा जाता है। साथियों ये पुष्कर का मेला है, या मेला मंडी है, या तीज मेला है, या साथियों गणगौर मेला है। तो ध्यान रखना साथियों, किसे कहा जाता है, पुष्कर मेले को कहा जाता है। यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, कौन से मेले को कहा जाता है साथियों,
पुष्कर मेले को कहा जाता है। अब पहली बात तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, पुष्कर मेला कहाँ लगता है, तो ध्यान रखना है पुष्कर जी अजमेर के अंदर लगता है। ठीक है, कब लगता है, पुष्कर जी अजमेर के अंदर लगता है साथियों। ठीक है, और ये साथियों कब लगता है, अगर ये पूछा जाए तो ध्यान रखना ये कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ठीक है, कब लगता है पुष्कर मेला, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। इस बात का भी प्यारे साथियों यहां ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पुष्कर मेला आपका साथियों सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, देखो बात करते हैं यहां से साथियों। राजस्थान की पारंपरिक पोशाक में पुरुषों द्वारा साथियों जो पहने जाने वाला कुर्ता को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, यानी पुरुषों के द्वारा साथियों जो कुर्ता पहना जाता है उसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं साथियों। उसे बंदेज कहते हैं, धोती कहते हैं, ओढ़नी कहते हैं, या साथियों अंगरखा कहते हैं। तो साथियों कुर्ता को यहाँ स्थानीय भाषा में क्या कहेंगे, अंगरखा, यानी साथियों डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान की प्रसिद्ध चित्रकला शैली कौन सी है जिसमें देवी देवताओं और लोक कथाओं का कपड़े पर साथियों चित्रित किया जाता है। ठीक है साथियों, उसे कांगड़ा चित्रकला कहते हैं, या मधुबनी चित्रकला कहते हैं, या फड़ चित्रकला कहते हैं, या साथियों पिथौरा चित्रकला कहते हैं। तो ध्यान रखना क्या कहा जाता है, फड़ चित्रकला साथियों, यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब फड़ चित्रकला जो है साथियों कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों शाहपुरा भीलवाड़ा की। ठीक है, कहाँ की मेरे भाई, ये आपको ध्यान रखना है, शाहपुरा भीलवाड़ा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, फड़ चित्रकला। ठीक है, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां से राजस्थान के कौन से नृत्य को यूनेस्को द्वारा साथियों विश्व धरोहर में साथियों शामिल किया गया है, यानी राजस्थान का साथियों कौन सा नृत्य है जिसको साथियों यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में साथियों शामिल किया गया है। साथियों वो कालबेलिया नृत्य है, या घूमर नृत्य है, या भवाई नृत्य है, या साथियों कच्छी घोड़ी। तो साथियों यूनेस्को द्वारा जो विश्व धरोहर में शामिल किया गया जो नृत्य है वो कौन सा नृत्य है, आपका कालबेलिया नृत्य है, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और साथियों इसको देखो, कालबेलिया जो लोक नृत्य है इसको बिल्कुल यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में साथियों शामिल किया गया है। ठीक है, विश्व धरोहर द्वारा इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में साथियों शामिल किया गया। और ये कब किया गया अगर ये पूछा जाए भैया ना, कब इसको शामिल किया है कालबेलिया नृत्य को, तो फिर ध्यान रखना प्यारे साथियों 2010 के अंदर। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन कालबेलिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पिछवाइयां जो है साथियों कला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यानी पिछवाइयां जो कला है प्यारे साथियों किससे संबंधित है, श्री कृष्ण से संबंधित है, राम सीता से, मीराबाई से, या महादेव से। तो पिछवाइयां जो कला है प्यारे साथियों किससे संबंधित है, श्री कृष्ण से साथियों संबंधित है, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। लेकिन अगर ये पूछा जाए साथियों यहाँ पे पिछवाइया कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो फिर ध्यान रखना प्यारे साथियों नाथ द्वारा की हो जाएंगी। ठीक है साथियों, नाथ द्वारा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के कौन से लोकगीतों को खेती और ग्रामीण जीवन का प्रतीक माना जाता है, यानी राजस्थान का साथियों कौन सा लोकगीत है जिसको खेती और ग्रामीण जीवन का प्यारे साथियों प्रतीक माना जाता है। साथियों बन्ना मन्नी नहीं, बिल्कुल ये तो गलत है। क्या लूर होगा क्या प्यारे साथियों, ये भी नहीं होगा। पपैया होगा क्या, ये भी नहीं। तो किसको माना जाता है, मांड को माना जाता है, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों यहां से सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की साथियों यहां हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थान के किस लोक नृत्य में महिलाएं सिर पर मटके के साथ नृत्य करती है, यानी कि महिलाएं जो है सिर पर मटका रखकर साथियों कौन से नृत्य के अंदर नृत्य करती हैं साथियों, क्या वो कच्छी घोड़ी है, क्या साथियों कालबेलिया है, क्या साथियों तेरह ताली है, या साथियों भवाई नृत्य है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, भवाई नृत्य हो जाएगा। ठीक है, कौन सा नृत्य हो जाएगा, भवाई नृत्य हो जाएगा। अब देखो अगर हम बात करते हैं भवाई नृत्य की तो साथियों ये मूल रूप से, ठीक है साथियों, मूल रूप से अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें तो साथियों कहाँ का नृत्य है, तो ये आपके गुजरात का है। कहाँ का है, गुजरात का है। तो फिलहाल साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन आपका साथियों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों यहाँ पे कि राजस्थान के किस किले को सोनार का किला कहा जाता है। साथियों आमेर के किले को कहते हैं, या फिर साथियों मेहरानगढ़ के किले को कहते हैं, या साथियों जैसलमेर के किले को कहते हैं, या फिर नाहरगढ़ के किले को कहते हैं। तो ध्यान रखना साथियों यहाँ पे सोनार के किले की बात करें तो ये किसको कहा जाता है, जैसलमेर के किले को कहा जाता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। साथियों ये किसका दूसरा नाम ध्यान रखना है यहाँ पे
स्वर्ण किला भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? स्वर्ण किला भी कहा जाता है, सोनार किला, स्वर्ण किला। और ये कहाँ है प्यारे साथियों? जैसलमेर में। ठीक है, कहाँ है मेरे भाई? ये जैसलमेर में है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा लोक संगीत वाद्य यंत्र साथियों प्रसिद्ध है? शहनाई प्रसिद्ध है, बांसुरी, तबला या फिर जोगिया सारंगी? ठीक है, तो साथियों ध्यान रखना, राजस्थान का कौन सा लोक संगीत वाद्य यंत्र जो है साथियों प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, ये जोगिया सारंगी हो जाएगा, जो साथियों अलवर और भरतपुर के जोगियों के द्वारा साथियों बजाया जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका साथियों क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो थे मेरे भाई यहाँ पे देखो कला संस्कृति के क्वेश्चन। ठीक है, किसके क्वेश्चन थे साथियों? यहाँ पे देखो कला संस्कृति के क्वेश्चन। अब साथियों हम यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण राजस्थान इतिहास के क्वेश्चंस की बात करेंगे, जो साथियों कितने क्वेश्चंस हैं? ध्यान रखना, इतिहास के भी 15 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो किस राजपूत राजा को दिल्ली के सिंहासन पर बैठने का साथियों अवसर मिला था? यानी कि साथियों वो कौन सा राजपूत राजा था जिसको दिल्ली के सिंहासन पर बैठने का साथियों अवसर मिला था? क्या साथियों पृथ्वीराज चौहान को था, या साथियों महाराणा सांगा को था, या साथियों राणा उदय सिंह को था, या साथियों राव मालदेव को था? तो साथियों किसको अवसर मिला था दिल्ली के सिंहासन पर बैठने का? तो वो पृथ्वीराज चौहान को मिला था। ध्यान रखना है, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। एक ध्यान रखना साथियों, पृथ्वीराज चौहान के संदर्भ में 1191 में साथियों तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, तराइन का प्यारे साथियों क्या हुआ था? प्रथम युद्ध हुआ था। ये कब हुआ था प्यारे साथियों? देखो यहाँ पे 1191 में। ठीक है, अब तराइन का ये जो प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था साथियों, किस किस के बीच में हुआ था? तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, ये पृथ्वीराज चौहान और साथियों किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गोरी के बीच में। ठीक है, मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था प्यारे साथियों, मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। अब इस युद्ध की बात करें तो साथियों जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, इसमें प्यारे साथियों कौन विजयी रहा था? अगर ये पूछा जाए प्यारे साथियों, तो फिर ध्यान रखना यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जो है प्यारे साथियों इस युद्ध में क्या रहा? विजयी रहा। ठीक है, लेकिन प्यारे साथियों 1192 में यहाँ पे तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, और किस किस के बीच हुआ था? वही पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। लेकिन इसकी बात करें, इस युद्ध में विजय की बात करें तो प्यारे साथियों ध्यान रखना यहाँ पे किसकी हुई थी? मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। ठीक है, मोहम्मद गोरी की प्यारे साथियों तराइन के द्वितीय युद्ध में क्या हुई थी? विजय हुई थी। ठीक है, इसलिए साथियों कहा जाता है कि यहाँ पे वो शासक जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठने का जिसको अवसर मिला था वो कौन सा था? यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजा मानसिंह जो है प्यारे साथियों, राजा मानसिंह किस राजवंश से संबंधित है? यानी राजा मानसिंह जो है साथियों कौन से राजवंश से साथियों संबंधित है? कछवाहा राजवंश से, चौहानों से, राठौड़ों से, या फिर साथियों सिसोदिया से? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, राजा मानसिंह जो है वो कौन से राजवंशों से प्यारे साथियों संबंधित है? तो वो कछवाहा से संबंधित है, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की साथियों, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, ये रहा, राजस्थान के किस शासक ने चित्तौड़ के किले की रक्षा के लिए पन्ना धाय के बलिदान की कहानी अमर कर दी? साथियों कौन सा राजा था? महाराणा उदय सिंह था, महाराणा प्रताप सिंह, या महाराणा सांगा, या फिर राणा हम्बे? तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? यहाँ पे महाराणा उदय सिंह, क्योंकि जो पन्ना धाय जो थी साथियों, यहाँ पे पन्ना धाय जो थी साथियों, यहाँ पे वो किसकी धायमा थी? यहाँ पे महाराणा उदय सिंह की थी। ठीक है, जिन्होंने अपने पुत्र साथियों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने जो पुत्र था साथियों, यहाँ पे जो चंदन था उसकी जान देकर साथियों उदय सिंह की रक्षा की थी। किससे की थी साथियों? बनवीर से की थी, जो किसका चाचा था यहाँ पे? उदय सिंह का। ठीक है, तो फिलहाल साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? आपका उदय सिंह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पे देखो, किस युद्ध में राजस्थान के राजपूतों ने बाबर के खिलाफ साथियों लड़ाई लड़ी थी? यानी राजस्थान का साथियों, राजस्थान के जो यहाँ पे साथियों देखो वो कौन सा युद्ध है जिसके अंदर राजस्थान के राजपूतों ने बाबर के खिलाफ साथियों लड़ाई लड़ी थी? साथियों क्या वो पानीपत का युद्ध था,
या हल्दी घाटी का युद्ध था, या साथियों तेरह थाली का युद्ध था, या खानवा का युद्ध। तो साथियों ध्यान रखना, खानवा के युद्ध में राजस्थान के राजपूतों ने बाबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है मेरे भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ध्यान रखना प्यारे साथियों, वो युद्ध तो कौन सा था? खानवा का युद्ध था। ठीक है, कौन सा युद्ध था प्यारे साथियों? खानवा का युद्ध था। अब आपसे पूछा जाए प्यारे साथियों, खानवा का जो युद्ध है साथियों, ये कब हुआ था? कब हुआ था ये? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, ये हुआ था 16 मार्च 1527 को। ठीक है, 16 मार्च 1527 में हुआ था। ठीक है मेरे भाई, ये बात भी मेरे भाई आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं देखो, और नेक्स्ट क्वेश्चन की साथी हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे साथियों। राजस्थान के किस शासक ने अकबर के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और कभी भी मुगलों के साथियों अधीन नहीं आए? यानी वो कौन सा साथियों यहाँ पे साथियों शासक था जो अकबर के खिलाफ साथियों उसने लड़ाई लड़ी थी अपनी स्वतंत्रता के लिए और कभी भी मुगलों के साथियों अधीन नहीं आया था? क्या साथियों यहाँ पे राव चंद्रसेन था, या राजा मान सिंह साथियों, या महाराणा प्रताप, या साथियों महाराणा सांगा, या फिर महाराणा प्रताप? ठीक है, तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? महाराणा प्रताप, यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब प्यारे साथियों यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे साथियों। देखो यहाँ पे कि राजस्थान के किस राजा ने मुगलों के साथ शांति समझौता किया और अपनी बेटी का विवाह अकबर से किया साथियों? यानी कि राजस्थान का साथियों कौन सा राजा था जिसने मुगलों के साथ साथियों शांति समझौता भी किया और अपनी बेटी का विवाह जो है साथियों अकबर से भी करवाया? क्या साथियों राव जोधा थे, या साथियों राणा सांगा थे, या राजा भारमल थे, या साथियों महाराणा प्रताप थे? तो साथियों ध्यान रखना क्या आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर की बात करें तो भारमल हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राणा कुंभा ने किस किले का निर्माण करवाया जो अब राजस्थान की धरोहर का एक हिस्सा है? साथियों आमेर का किला, कुंभलगढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, या साथियों रणथंभौर का किला? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, राणा कुंभा ने कौन से किले का निर्माण करवाया जो अब राजस्थान की धरोहर का साथियों एक हिस्सा है? तो आप कहोगे सर कुंभलगढ़ के किले का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। तो क्वेश्चन का आंसर तो साथियों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखो कुंभलगढ़ के किले की बात करें तो साथियों इसका निर्माण जो है कब करवाया था? 15वीं शताब्दी में। ठीक है, महाराणा कुंभा के द्वारा 15वीं शताब्दी में साथियों इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, इसके बाद साथियों ध्यान रखना, अगर कभी पूछा जाए कि कुंभलगढ़ किले की अगर दीवार की लंबाई की अगर बात करें, ठीक है, दीवार की लंबाई अगर साथियों आपसे पूछी जाए तो ध्यान रखना कितनी है? यहाँ पे 36 किलोमीटर है। ठीक है, क्या है? 36 किलोमीटर है। और साथियों इसी किले को, कुंभलगढ़ किले को 2013 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में साथियों इसको शामिल किया है। ठीक है, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में प्यारे साथियों, धरोहर स्थल में प्यारे साथियों इसको क्या किया गया है? शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो बी ऑप्शन यानी कुंभलगढ़ हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे सबसे देखो, किसने चित्तौड़ के जौहर का साथियों नेतृत्व किया था? किसने? जो चित्तौड़गढ़ का जो जौहर हुआ था प्यारे साथियों, पहली बात तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा जो जौहर है प्यारे साथियों किसमें हुए? चित्तौड़गढ़ में हुए। ठीक है, कितने हुए साथियों? यहाँ पे देखो 3 हुए। कितने हुए? 3। ठीक है, सबसे ज्यादा। ठीक है, किसने किया था उसका नेतृत्व? रानी कर्णावती ने किया था प्यारे साथियों, या रानी रूपमती ने किया था, या साथियों रानी दुर्गावती ने, या साथियों रानी पद्मिनी ने? अब मैं आपको देखो सारी बात साथियों यहाँ पे समझा देता हूं। ठीक है, अगर चित्तौड़गढ़ के पहले जोर की बात करें तो साथियों ये हुआ था 1303 में। ठीक है, 1303 में हुआ था प्यारे साथियों। और किसने आक्रमण किया था चित्तौड़गढ़ पे? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और साथियों इसका जो नेतृत्व किया था साथियों रानी पद्मिनी ने किया था। साथियों किसने किया था? साथियों यहाँ पे रानी पद्मिनी ने किया था साथियों इसका नेतृत्व। ठीक है, फिर साथियों जो दूसरा हुआ था वो हुआ था आपका 1535 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था? 1535 ईस्वी में हुआ था। और साथियों इस बार जो आक्रमण किया था चित्तौड़गढ़ के ऊपर वो बहादुर शाह ने किया था। ठीक है, और यहां जो जौहर हुआ था साथियों इसका जो नेतृत्व है वो रानी कर्णावती ने किया था। किसने किया था? रानी कर्णावती ने किया था। और तीसरे की अगर हम बात करें तो प्यारे साथियों ये हुआ था 1568 में। ठीक है,
कब हुआ था? 1568 में किया था, ठीक है। और इस टाइम आक्रमण किसने किया था चित्तौड़गढ़ के ऊपर? अकबर ने किया था साथियों। और किसके नेतृत्व में यहाँ पे जोहर हुआ था? तो ध्यान रखना साथियों, फूल कंवर के नेतृत्व में, ठीक है, फूल कंवर के नेतृत्व में साथियों जोहर हुआ था। तो आपसे क्या पूछा, किसने चित्तौड़गढ़ के जोहर का साथियों नेतृत्व किया था? अगर पहले की बात करें तो ध्यान रखना यहाँ पे रानी पद्मिनी आएगा, दूसरे की बात करें तो रानी कर्णावती आएगा, और यहाँ पे तीसरे की बात करें तो फूल कंवर आ जाएगा। तो साथियों फिलहाल देखो यहाँ पे अगर फर्स्ट की अगर बात की जाए तो फिर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की साथियों, हम बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, किसने सॉरी यहाँ पे बिल्कुल इस क्वेश्चन को अभी हमने यहाँ पे चेक कर लिया है। इसका आंसर जो है यहाँ पे रानी पद्मिनी भी है, और कर्णावती जो है दूसरा जो जोहर हुआ था वो रानी कर्णावती के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे हल्दी घाटी का युद्ध साथियों किसके बीच लड़ा गया था? जयसिंह और शिवाजी के बीच में, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, और महाराणा सांगा और बाबर के बीच में, ठीक है। तो प्यारे साथियों जो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था प्यारे साथियों, यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछे कि हल्दी घाटी का साथियों युद्ध जो है वो कब हुआ था, ठीक है। हल्दी घाटी का साथियों ये युद्ध जो है वो कब हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है 18 जून 1576, ठीक है। 18 जून 1576 को साथियों लड़ा गया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात करें, यहाँ पे देखो महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व तो महाराणा प्रताप ने किया था, लेकिन जो मुगलों की सेना है, जो अकबर की सेना है साथियों, उसका जो नेतृत्व है प्यारे साथियों किसने किया था? तो यहाँ पे ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, और वो नेतृत्व किया था मानसिंह प्रथम के द्वारा, ठीक है। किसने किया था? मानसिंह प्रथम ने, यानी मुगल सेना का नेतृत्व करने वाला तो मानसिंह प्रथम था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की साथियों, हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष राजस्थान का साथियों गठन हुआ था? 1950 में, 1949 में, 1956 में, या फिर 1947 में? तो साथियों अगर हम बात करें राजस्थान के गठन की, तो राजस्थान का गठन है वो 30 मार्च 1949, यानी 1949, ठीक है। तो 30 मार्च 1949 को राजस्थान का गठन हुआ था, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। 30 मार्च की बात करें तो साथियों ध्यान रखना ये राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है प्यारे साथियों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मंडोर का पहला प्रतिहार राजा कौन था? साथियों रज्जिल था, भोगभट था, दद्द था, या फिर ककक था? तो ध्यान रखना रज्जिल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। यहाँ पे मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम क्या था? महेंद्रपाल था, रामभद्र था, वस्त्रराज था, या नागभट्ट प्रथम था? तो मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक के नाम की अगर हम बात करें तो साथियों नागभट्ट प्रथम था, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पे राइट आंसर साथियों यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमीर मदमर्दन नामक रचना साथियों किसके द्वारा लिखी गई? जयसिंह सूरी के द्वारा, जोधराज के द्वारा, नैनचंद्र सूरी के द्वारा, या साथियों सारंगधर के द्वारा? तो हमीर मदमर्दन की अगर हम बात करें तो साथियों इसकी जो रचना है वो जयसिंह सूरी के द्वारा की गई थी, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब प्यारे साथियों यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता साथियों स्वीकार नहीं की? राव चंद्रसेन, राव उदय सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, या महाराजा अजीत सिंह? तो मारवाड़ का वो कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने प्यारे साथियों मुगलों की कभी अधीनता स्वीकार ही नहीं की? तो ध्यान रखना वो राव चंद्रसेन आपका राइट आंसर होने वाला है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होने वाला है। मैं आपको बता दूं प्यारे साथियों, देखो ये 4th ग्रेड के एग्जाम के लिए, 4th ग्रेड का जो साथियों आपका एग्जाम है अगले महीने में सितंबर के अंदर साथियों, उसके लिए साथियों ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको यहां से बिल्कुल एज इट इज इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है साथियों। देखो सेशन अगर अच्छा लगा हो तो साथियों सेशन को लाइक करें, शेयर करें, और साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज साथियों चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखें मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की साथियों यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान के लिए किस नाम का साथियों प्रयोग किया था? रायथान का, राजपूताना का, मत्स्य का, या फिर
राजस्थान का। तो ध्यान रखना किस नाम का प्रयोग किया था, तो राजस्थान। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। कर्नल जेम्स टोड की साथियों अगर हम बात करें तो इसने राजस्थान को राजस्थान भी कहा है मेरे भाई, ठीक है, राजस्थान भी कहा है, साथियों रजवाड़ा भी कहा है, रजवाड़ा भी कहा है और राजस्थान भी कहा है, ठीक है। ये बात मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ जी। और राजपूताना जो है सबसे पहले किसने कहा था, जॉर्ज थॉमस ने, जॉर्ज थॉमस ने, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो यहां पे क्वेश्चन आप सभी के, तो साथियों यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है। पहला ऑप्शन है साथियों चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। दूसरा ऑप्शन है जोधपुर, जैसलमेर। और साथियों तीसरा ऑप्शन है बीकानेर, जैसलमेर। और चौथा ऑप्शन है आपका सभी। तो मेरे भाई ध्यान रखना यहाँ पे जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है साथियों, इससे किन किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्यारे साथियों उपलब्ध हो रही है। अगर इसकी हम बात करें प्यारे साथियों, ध्यान रखना यहाँ पे, तो प्यारे साथियों देखो चूरू को भी है, गंगानगर हनुमानगढ़ को भी मिलती है, जोधपुर जैसलमेर को भी और बीकानेर को भी। तो डी ऑप्शन साथियों इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगर साथियों यहां हम बात करें इंदिरा गांधी नहर परियोजना, साथियों ये राज्य में कहां से प्रवेश करती है, तो ध्यान रखना मसी तावली, मसी तावली हनुमानगढ़ से, ठीक है, मसी तावली हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ से ये राज्य में साथियों प्रवेश करती है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथियों यहां ध्यान रखना इंदिरा गांधी परियोजना को राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है, ठीक है, राजस्थान की प्यारे साथियों इसको मरुगंगा भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, राजस्थान की मरुगंगा भी साथियों कहा जाता है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों इस बारे में भी। आगे बढ़ते हैं, देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। यहां पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि माही बजाज सागर बांध कहां है। साथियों उदयपुर में है, भरतपुर में है, बांसवाड़ा में है या फिर साथियों बारा में है। तो माही बजाज सागर बांध जो है साथियों कहां है, ये बांसवाड़ा में है। और कौन सी नदी पे है प्यारे साथियों, ध्यान रखना ये आपके माही नदी पे है, ठीक है। कौन सी नदी पे है, माही नदी पे साथियों ये आपका बना हुआ है, ठीक है। और साथियों ध्यान रखना माही बजाज सागर परियोजना एक क्या आती है आपके बजाज माही बजाज सागर परियोजना। साथियों ये किस किस की संयुक्त परियोजना है, तो प्यारे साथियों ध्यान रखना माही बजाज सागर परियोजना जो है ये जो है राजस्थान और प्यारे साथियों गुजरात की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान में प्यारे साथियों आपको रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों यहां पे बात कर लेते हैं, ठीक है। राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है, यानी कि राजस्थान का जो मध्यवर्ती संभाग है साथियों पूछा है, क्या साथियों बीकानेर है या फिर साथियों जयपुर है या साथियों कोटा है या साथियों यहाँ पे अजमेर है। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना यहाँ पे जो मध्यवर्ती संभाग की अगर हम बात करें राजस्थान की तो कौन सा है, अजमेर संभाग प्यारे साथियों यहाँ होने वाला है। अगर देखो साथियों हम बात करें तो 33 जिलों के अनुसार बात करें, एक प्यारे साथियों वर्तमान में 41 जिलों के अनुसार बात करें, ठीक है। तो अजमेर संभाग के अंदर 33 जिलों के अनुसार तो साथियों कितने जिले आते थे, तो आप कहोगे सर अजमेर संभाग के अंदर 4 जिले आते थे, ठीक है। 33 जिलों के अनुसार तो अजमेर संभाग में कितने जिले थे, 4, परंतु वर्तमान में साथियों 41 जिले हैं। तो अब अजमेर संभाग में कुल कितने जिले हैं, तो ध्यान रखेंगे प्यारे साथियों 6, ठीक है, कहें 6 होंगे, ठीक है। पहले 4 जिले कौन कौन से थे, देखो एक तो अजमेर था, कौन सा था, अजमेर था। एक प्यारे साथियों आपका हो जाएगा भीलवाड़ा, अजमेर है भीलवाड़ा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्यारे साथियों एक आपका नागौर था, ठीक है, नागौर। और एक कौन था प्यारे साथियों आपका टोंक, ठीक है। लेकिन वर्तमान में अजमेर संभाग में कुल कितने जिले हैं, तो ध्यान रखना 6 जिले हैं साथियों। कितने जिले हैं, 6 जिले हैं प्यारे साथियों। कौन कौन से, देखो ये 4 तो हो रहेंगे, अजमेर हो गया आपका साथियों, भीलवाड़ा हो गया, इसके बाद साथियों आपका देखो नागौर जिला हो गया, ठीक है। इसके बाद प्यारे साथियों टोंक हो गया। 4 जिले तो पुराने वाले ही हैं, लेकिन 2 नए जिले और ऐड हुए हैं। एक तो प्यारे साथियों आपका डीडवाना कुचामन, ठीक है, डीडवाना कुचामन प्यारे साथियों। और एक जिला कौन सा ऐड हुआ है, ब्यावर, ठीक है, कौन सा, ब्यावर। तो वर्तमान में जो अजमेर संभाग के अंदर जिलों की जो संख्या है प्यारे साथियों कितनी है, 6। पहले कितने थे, ध्यान रखना प्यारे साथियों 4। एक बात आपसे देखो क्वेश्चन में यह भी पूछा जा सकता है वर्तमान में वो कौन कौन से संभाग है जिनमें 7-7 जिले हैं, ठीक है।
कौन कौन संभाग है वर्तमान में जिनमें 7-7 जिले हैं? तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, एक तो आपका हो जाएगा जयपुर और एक प्यारे साथियों आपका हो जाएगा देखो यहां पे उदयपुर। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भरतपुर संभाग के संदर्भ में कितने जिले शामिल हैं? अब देखो साथियों, अगर हम बात करें, अगर हम बात करें, देखो दो बातें हैं यहाँ पे। एक तो हम बात करेंगे प्यारे साथियों 33 जिलों के अनुसार, 33 जिलों के अनुसार, ठीक है, और एक बात करेंगे प्यारे साथियों यहां पे हम 41 जिलों के अनुसार। ठीक है, 41 जिलों के अनुसार। ठीक है, अब प्यारे साथियों 33 जिलों के अनुसार भरतपुर संभाग में कितने जिले थे? तो आप कहोगे सर 4 जिले थे। कितने जिले थे? 4। अब वो 4 जिले कौन? एक तो खुद साथियों भरतपुर हो गया, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद दूसरा जो जिला था साथियों वो आपका देखो सवाई माधोपुर हो गया, सवाई माधोपुर। ठीक है, इसके बाद साथियों तीसरे जिले की बात करें तो आपका करौली हो गया, करौली हो गया। और चौथा जो जिला था साथियों यहां पे भरतपुर संभाग में कौन आता था? धौलपुर। कौन आता था प्यारे साथियों? धौलपुर। ठीक है, लेकिन वर्तमान में साथियों अब 41 जिले हो चुके हैं राजस्थान में। तो अब यहां पे ध्यान रखना प्यारे साथियों, भरतपुर संभाग के अंदर, भरतपुर संभाग के अंदर 4 जिले नहीं प्यारे साथियों, कितने जिले हैं वर्तमान में? 5 जिले हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो आप कहोगे सर एक तो भरतपुर हो गया, दूसरा प्यारे साथियों देखो आपका धौलपुर हो गया, ठीक है, तीसरा प्यारे साथियों आपका सवाई माधोपुर हो गया, ठीक है, सवाई माधोपुर हो गया, चौथा साथियों आपका देखो यहां पे करौली हो गया, और साथियों एक नव गठित जो जिला है वो कौन सा? आपका डीग है। ठीक है, तो डीग जो है यहाँ पे 5वें जिले के रूप में और शामिल हो गए यहाँ पे भरतपुर संभाग में। तो फिलहाल साथियों अब आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5 जिले, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भरतपुर संभाग के संदर्भ में कितने जिले शामिल? अभी हमने देखा साथियों 5 जिले। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये भी फिर से साथियों रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। चलो आगे बात करते हैं। अरावली पर्वत की सर्वोच्च 2 चोटियां जो है साथियों किस जिले में स्थित हैं? ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो प्यारे साथियों देखो यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे देखो अरावली पर्वत की सर्वोच्च 2 चोटियां किस जिले में साथियों स्थित हैं? अजमेर में, उदयपुर में, सिरोही में, या फिर सीकर में? तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा? आपका सिरोही। अब सर्वोच्च उन दोनों चोटियों की अगर हम बात करें तो साथियों एक हो जाएगी आपके देखो गुरु शिखर, एक तो क्या हो जाएगी आपके गुरु शिखर। साथियों गुरु शिखर की अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो ये हो जाएगी आपके 1722 मीटर। ठीक है, और दूसरी सर्वोच्च चोटी की बात करें तो साथियों ये हो जाएगी सैर। ये भी ध्यान रखना दोनों की दोनों आपके कहां है? ये सिरोही के अंदर है। ठीक है, कहां है? सिरोही के अंदर। सैर की अगर लंबाई की बात करते हैं यहाँ पे साथियों तो ये हो जाएगा आपका देखो यहाँ पे 1597 मीटर। ठीक है, 1597 मीटर। ठीक है, ये इनकी ऊंचाई हो जाएंगी। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं प्यारे साथियों। देखो यहां से राजस्थान का कौन से शहर साथियों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का हिस्सा है? अलवर और झुंझुनू, अलवर जयपुर, अलवर भरतपुर, अलवर चूरू? तो साथियों अलवर भरतपुर यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। यहाँ पे निम्न में से राजस्थान के पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम बताइए। शहर, पहला ऑप्शन है शहर, जरगा, अचलगढ़, तारागढ़। दूसरा ऑप्शन है प्यारे साथियों जरगा, शहर, अचलगढ़, तारागढ़। तीसरा ऑप्शन है जरगा, गोगुंदा, तारागढ़, अचलगढ़। चौथा ऑप्शन है गोगुंदा, अचलगढ़, जरगा और तारागढ़। तो प्यारे साथियों देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पे सर्वोच्च जो चोटी है अपनी यहाँ पे राजस्थान की वो गुरु शिखर है, और गुरु शिखर की अगर ऊंचाई की बात करें तो ये 1722 मीटर है। इसके बाद प्यारे साथियों अगर हम बात करें तो शहर है आपकी, और शहर की जो ऊंचाई है वो 1597 मीटर है। और ऑप्शंस के मुताबिक साथियों अगर हम देखें तो ये दोनों तो ध्यान रखना कहाँ है साथियों? ये सिरोही में है। कहाँ है मेरे भाई? ये दोनों की दोनों सिरोही में। ऑप्शंस के मुताबिक साथियों अगर हम जरगा की बात करें, जरगा की बात करें तो जरगा की जो साथियों ऊंचाई है वो 1431 मीटर है। और साथियों जरगा कहाँ है? आपको पता है प्यारे साथियों ये उदयपुर में है। ठीक है, कहाँ है? उदयपुर में है। इसके बाद साथियों एक चोटी आपके ऑप्शंस में अचलगढ़ है। तो अचलगढ़ की साथियों ऊंचाई की बात करते हैं तो साथियों ये आपके 1380 मीटर है। और अचलगढ़ साथियों कहाँ है? तो ये भी आपके कहाँ है साथियों? अचलगढ़ सिरोही में है। ठीक है, कहाँ है? अचलगढ़ आपकी सिरोही में है।
इसके बाद साथियों अगर हम बात करें देखो तारागढ़ की, ठीक है, किसकी बात करें, तारागढ़ की, तो तारागढ़ जो है साथियों ये कितनी ऊंची है, 870 मीटर, और तारागढ़ साथियों है कहां, यहाँ पे अजमेर में, ठीक है। अब आप ऑप्शन देख लीजिए अपने, ठीक है। सबसे पहले देखो शहर आएगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये सारे ऑप्शन आपके गलत हो चुके हैं, तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही है, शहर है, फिर जरगा है, फिर अचलगढ़ है, और फिर क्या है आपका तारागढ़, ठीक है। अवरोही क्रम पूछा है, अवरोही का मतलब जानते हैं ना प्यारे साथियों, यहाँ पे अवरोही का मतलब होता है आपका घटता हुआ क्रम। अवरोही का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों, आपका घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम, अवरोही क्रम, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की साथियों, हम बात करते हैं राजस्थान में मरुस्थल का प्रयाण प्रक्रिया का संबंध है। मरुस्थल में चरम तापमान से, मरुस्थल में भूजल स्तर में गिरावट से, मरुस्थल का विस्तार से, और मरुस्थल में शीतकालीन वर्षा से, ठीक है। अब देखो साथियों राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार, ये प्रयाण नहीं है मेरे भाई, मरुस्थल का प्रयाण प्रक्रिया या विस्तार बोल दो प्यारे साथियों, इसका संबंध किससे है, ठीक है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों किससे संबंधित है, आप कहोगे सर यहाँ मरुस्थल विस्तार से, ठीक है, यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, इसका बिल्कुल सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। ये रिपीट हो चुके हैं साथियों क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की प्यारे साथियों, कि राजस्थान की जीवन रेखा कही जाने वाली परियोजना साथियों कौन सी है, ठीक है। क्या साथियों इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, गंग नहर परियोजना है, या फिर चंबल परियोजना है, या साथियों व्यास परियोजना है। तो राजस्थान की जीवन रेखा साथियों कौन सी परियोजना को कहा जाता है, तो ध्यान रखना साथियों इंदिरा गांधी नहर परियोजना को, यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश साथियों माना जाता है, बांगड़ प्रदेश माना जाता है, हाड़ौती का पठार माना जाता है, माही बेसिन माना जाता है, या बनास बेसिन माना जाता है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का जो भौगोलिक प्रदेश है साथियों किस नाम से जाना जाता है, तो हाड़ौती प्रदेश के साथियों नाम से जाना जाता है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर साथियों यहां पे होने वाला है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की चट्टानें किस भूगर्भिक काल की हैं प्यारे साथियों, विंध्यन युग की हैं, टर्सरी युग की हैं, या जुरासिक एवं इयोसिन युग की हैं, या साथियों इयोसिन युग की हैं। तो साथियों जो राजस्थान के पश्चिम मरुस्थलीय भाग की जो चट्टान है वो कौन से काल की है पूछा है, तो ध्यान रखना साथियों जुरासिक एवं इयोसिन युग की है, यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे साथियों। रेगिस्तानी क्षेत्र में निम्न कगारों से घिरी पलाया जो झील है साथियों वो क्या कहलाती है, ठीक है। पलाया झीलों को क्या कहा जाता है, दरियन कहा जाता है, बरखान कहा जाता है, या खड़ीन कहा जाता है, या साथियों खादर कहा जाता है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों पलाया झीलों को क्या कहा जाता है, खड़ीन कहा जाता है प्यारे साथियों, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं साथियों। यहाँ पे राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ है, कोटा बूंदी में है कुबड़ पट्टी, नागौर अजमेर में है, या फिर बांसवाड़ा डूंगरपुर में है, या साथियों भरतपुर अलवर में है। तो कुबड़ पट्टी का जो विस्तार है प्यारे साथियों नागौर अजमेर के अंदर है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की साथियों, हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की साथियों। निम्न में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा, कौन सा जिला है साथियों जिसकी अंतर्राज्यीय सीमा जो है साथियों सर्वाधिक है, झालावाड़ की है, जैसलमेर की है, चित्तौड़गढ़ की है, या साथियों बाड़मेर की है। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना अंतर्राज्यीय सीमा जो है सर्वाधिक वो किसकी है, झालावाड़ की है। और प्यारे साथियों ये किसके साथ लगती है, मध्य प्रदेश के साथ लगती है, ठीक है। किसके साथ लगती है, मध्य प्रदेश के साथ लगती है। और झालावाड़ कितनी सीमा बनाता है मेरे भाई, ध्यान रखना ये 520 किलोमीटर की, ठीक है, 520 किलोमीटर। तो फिलहाल ए ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर साथियों यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की प्यारे साथियों, हम बात करते हैं राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा बनाने वाले जिले का नाम क्या है साथियों, उदयपुर है, डूंगरपुर है, बाड़मेर है, या फिर बीकानेर है। तो गुजरात के साथ साथियों सबसे छोटी सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो ध्यान रखना बाड़मेर, यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की साथियों, हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान की सीमा जो है साथियों पूर्व में किस राज्य से साथियों संयुक्त है, यानी किस राज्य के साथ लगती है, गुजरात के साथ लगती है, हरियाणा, पंजाब, या साथियों उत्तर प्रदेश। तो राजस्थान की जो सीमा है देखो साथियों इसको हम पढ़ लेते हैं थोड़ा।
उत्तर में साथियों किसके साथ लगती है, तो ध्यान रखना ये पंजाब के साथ लगती है प्यारे साथियों, और पंजाब के साथ साथियों मात्र 89 किलोमीटर की सीमा लगती है, और पंजाब के साथ साथियों सबसे कम सीमा लगती है, ठीक है, सबसे कम सीमा लगती है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद साथियों हम उत्तर पूर्व की बात करते हैं, तो उत्तर पूर्व में प्यारे साथियों किसके साथ लगती है, तो हरियाणा के साथ लगती है, हरियाणा के साथ लगती है प्यारे साथियों, कितनी लगती है, 1262 किलोमीटर सीमा लगता है। फिर साथियों अगर हम बात करें पूर्व में कौन से राज्य के साथ राजस्थान की सीमा लगती है, तो ध्यान रखना उत्तर प्रदेश की लगती है, उत्तर प्रदेश की लगती है प्यारे साथियों, और कितनी लगती है, 877 किलोमीटर लगती है। अगर साथियों हम राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग की बात करें, दक्षिणी पूर्वी भाग की बात करें तो कौन से राज्य के साथ सीमा लगाता है, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों ये मध्य प्रदेश के साथ लगता है, और कितनी लगता है प्यारे साथियों, 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है। और ध्यान रखना सबसे अधिक जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ ही लगती है साथियों, सबसे अधिक, ध्यान रखना। और प्यारे साथियों अगर मैं यहाँ पे दक्षिण पूर्व पश्चिम की बात करूं, दक्षिण पश्चिम की अगर साथियों हम बात करते हैं तो ध्यान रखना कौन से राज्य के साथ सीमा लगाता है राजस्थान, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों गुजरात के साथ लगाता है, और कितने किलोमीटर की लगाता है, तो 1022 किलोमीटर की प्यारे साथियों लगाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। फिलहाल आपसे पूछा है पूर्व में किस राज्य से संयुक्त सीमा साझा करता है राजस्थान, तो पूर्व में ध्यान रखना उत्तर प्रदेश, यानी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान में अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या जो है कितनी है। देखो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले, राजस्थान के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले अगर राज्यों की संख्या पूछी जाए, राज्यों की संख्या साथियों पूछी जाए तो ध्यान रखना कितने होंगे, 5 होंगे। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिलों की संख्या पूछी जाए प्यारे साथियों, फिर ध्यान रखना आप कितने होंगे, 23 होंगे, ठीक है, तो 23 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाए वे कौन से जिले हैं, वे कौन से जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो ऐसे जिलों की संख्या प्यारे साथियों 2 है। एक तो साथियों कौन है, आपका बाड़मेर है, एक तो कौन है, बाड़मेर जो 228 किलोमीटर की सीमा बनाता है, और एक साथियों कौन है, आपका गंगानगर है, गंगानगर है साथियों जो 210 किलोमीटर की सीमा बनाता है, ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों। किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सबसे छोटी है, कौन से जिले की अंतर्राज्यीय सीमा जो है साथियों यहाँ पे सबसे छोटी है, साथियों धौलपुर की है, बाड़मेर की है, बांसवाड़ा की है, या साथियों भीलवाड़ा की है, ठीक है, ये बात भी आपको बतानी है प्यारे साथियों यहाँ पे, तो ध्यान रखना यहाँ पे बाड़मेर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, बाड़मेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों का अवरोही क्रम क्या होगा, तो देखो पाकिस्तान के साथ देखो सबसे पहले कौन लगता है, गंगानगर, और गंगानगर की सीमा की बात करें तो ये 210 किलोमीटर की है, ठीक है। गंगानगर के बाद प्यारे साथियों ध्यान रखना बीकानेर है, और बीकानेर की जो सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ वो 168 किलोमीटर की लगती है, ठीक है, और ये सबसे कम सीमा लगाने वाला जिला है, सबसे कम सीमा लगती है भैया ना। इसके बाद प्यारे साथियों जैसलमेर है, ठीक है, जैसलमेर की सीमा लगती है, और जैसलमेर की अगर हम बात करें तो ये 464 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जो सबसे सर्वाधिक सीमा लगती है जैसलमेर के साथ, सर्वाधिक सीमा, ठीक है। इसके बाद साथियों फलोदी, साथियों इसके बारे में अभी कुछ डाटा है नहीं, ठीक है। इसके बाद साथियों अगर हम बात करें बाड़मेर, और बाड़मेर लगता है साथियों 228 किलोमीटर मेरे भाई, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आपसे अवरोही क्रम पूछा, अवरोही का मतलब है आपका घटता हुआ क्रम, यानी पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा लास्ट में सबसे छोटा, तो देखो जैसलमेर आएगा, फिर बाड़मेर आएगा, फिर गंगानगर आएगा, फिर कौन आएगा, बीकानेर, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, गुजरात के साथ सर्वाधिक सीमा किस जिले की लगती है, उदयपुर की लगती है, डूंगरपुर की लगती है, बाड़मेर की, या फिर बांसवाड़ा की, तो साथियों गुजरात के साथ जो सर्वाधिक सीमा लगाता है प्यारे साथियों कौन सा जिला है, तो ध्यान रखना आपका उदयपुर राइट आंसर होने वाला है, ए ऑप्शन। तो साथियों इस तरीके से हमने 50 क्वेश्चंस आपको करवाए यहाँ पे, ठीक है, तो उन 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं आप कमेंट करके जरूर बताएं। और साथियों देखो ये जो क्लास है आपके 4th ग्रेड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है, तो सभी लोग देखो यहाँ पे सेशन को लाइक शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज साथियों यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।